का एक ही नारा है। इस पर किसी का सवाल है, कोई पॉइंट है तो रखे। मायावती अपना कर रही है और उधर ममता बनर्जी अपना कर रही हैं और इधर केजरीवाल जी अपना कर रहे हैं। ऐसे इकट्ठा आप कैसे करेंगे जबकि हमारा घर इकट्ठा नहीं है। आपने 1 मिनट पहले कहा है कि जब कोई भी डूबता है तो अपने जो पुराने वाले वो पहले भागते हैं, लेकिन मैं आज ये कहूँगा गुलाम नबी आज़ाद ने या मिस्टर सिब्बल ने 50-50 साल इसको दिए जब आप और हम शायद नहीं थे। कपिल सिब्बल जी ने 50 साल नहीं दिए। अगर इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे? हो गए अगर इकट्ठे, अगर वो कह रहे हैं आप इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे। सबको दुआएं करेंगे जी, आप हो तो सही, दे देंगे आप, पक्का देंगे। चिंता मत करो, आप एक हो जाएंगे। आज भाई ये पब्लिक वोट करे, अगर ये सब इकट्ठे हो गए मोदी को हराने के लिए तो वोट करेंगे हैं? जी जी ओके जी जी नहीं, आप वो कह रहे हैं वोट, उन्होंने सवाल पूछा वहां से कि आप वोट करेंगे। इससे पहले आपको बताना पड़ेगा आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। ओके आप बोलिए, अब देखिए राजकुमार भाटी बताइए प्रधानमंत्री कौन होगा। इकट्ठा आने को तैयार है, बोलिए प्रधानमंत्री कौन होगा। पब्लिक बोल रही है, बोलिए। इसके लिए आपको भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए। भारत का संविधान प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता। भारत का संविधान 545 एमपी का चुनाव करता है सर, ऐसे नहीं। संविधान हमारा पहले एमपी का चुनाव करता है, फिर एमपी तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर आपकी बात पे चलेंगे तो हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यूपी में एक मुख्यमंत्री में भी यही नियम है भाई। मुख्यमंत्री में नो तब तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, काहे बोलते थे? अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे, काहे बोलते थे? किसी ने नहीं, तो कौन और हो सकता? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी ये कहा। अरे एक सेकंड, ये देखिए कितना दिलचस्प है। ये दिलचस्प इतना है, इन्होंने बोला कि देखिए ये भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा हुआ, सही कह रहे राजकुमार भाटी, आपकी बात जायज है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब यूपी के चुनाव में उतरे तो बोला अखिलेश जी सीएम बनेंगे। जब आरजेडी बिहार के चुनाव में उतरी तो बोला तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। कांग्रेस से आज कल परसों 10 साल पहले पूछ लो, 5 साल आगे पूछ लो तो बोलेंगे राहुल जी पीएम बनेंगे। एक पॉइंट यह है कि आप सब एक कैसे होंगे। अगर ममता बनर्जी के साथ आप आएंगे तो अधीर बाबू कहते हैं कि ममता बनर्जी से गड़बड़ कोई व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ आप आएंगे, अरविंद केजरीवाल ने आपकी पार्टी को दिल्ली के अंदर निस्तेनाबूद कर दिया, पंजाब में आपकी लुटिया डुबो दी। बताइए। सबसे पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ अब पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैं फिर बता रही हूं, पार्टी चाहती है, जनता भी तो चाहे ना, तो वोट देगी जनता। अगर कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी और 2 बार इससे पहले भी आई और उससे कई बार पहले आई, तो इसका मतलब देश की जनता यही रुकी। मैं अभी आपकी राजकुमार भाटी जी से पूछता हूं कि वो राहुल जी को समर्थन देंगे। भाटी जी, राहुल जी अगर पीएम कैंडिडेट है जैसा कांग्रेस कह रही है तो सपा का समर्थन रहेगा? 2024 में एक मोर्चा बनेगा मजबूत विपक्ष का, नेता मिलकर जिसे भी तय करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल जी को, अगर राहुल गांधी का नाम तय होगा तो हमें राहुल गांधी पे भी आपत्ति नहीं है। नीतीश पर अभी तय नहीं हुआ, नीतीश कुमार पे भी जी अभी तय नहीं है। क्योंकि आपने मेरे को बात कंप्लीट नहीं करने दी। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब सारा विपक्ष इकट्ठा आएगा, और मैं मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल उसमें नहीं है, क्योंकि जब सारा विपक्ष इकट्ठा होके भाजपा के खिलाफ देश के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख रहा था और बता रहा था कि किस तरीके से ये लोग ईडी सीबीआई को 2 हाथ की तरह इस्तेमाल करते हैं विपक्षियों के खिलाफ, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के मुंह में दही जम गई थी और वो घर बैठे हुए थे। तो मतलब आप कह रही हैं कि अगर ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि राहुल पीएम नहीं बनेंगे तो आप मान जाएंगे? सारी सेक्युलर पार्टी, सवाल का सारी सेक्युलर पार्टी मिलके जो देश की एकता, अखंडता और देश को आगे ले जाने का काम करेंगी, वो मिलके तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री। तो मोदी हार जाएंगे। देखिए इसमें 2 बात है। पहली बात, आ गया वर्ड सेकुलर, सारी सेकुलर पार्टी। अब न विकास की बात करनी है, न रोजगार की बात करनी है, न अर्थव्यवस्था की बात करनी, सेकुलर की बात करनी है। और एक बात बहुत साफ हो गई, मोदी जी से लड़ पाए ना पाए, आपस में जम के लड़ लेंगे। एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। जी पब्लिक का पॉइंट, पब्लिक आज पॉइंट दे रही है। मैं सर आता हूं आपके इस तरफ भी, मुझे जाना पड़ेगा। जैसा कि प्रियंका गांधी ये नारा देती है कि बेटी हूं लड़ सकती हूँ, हाथरस में वो जाते हैं, झारखंड कब जाएंगे? अंकिता आप ही के शासन के अंदर अंकिता जो थी वो वहां पर जल के मर गई जी। और दुख की बात यह है, मैं बड़ी वेदना के साथ ये बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री का बेटा ये कहता है, और आई एम सॉरी मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का भाई ये बात कहता है, मुख्यमंत्री का भाई कहता है कि
हम तो दिल्ली आते जाते रहते हैं जी, हम अपने अंडर गारमेंट खरीदने के लिए भी दिल्ली आते हैं। अंकिता का इलाज के लिए दिल्ली नहीं प्लेन या हेलीकॉप्टर आ सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री के भाई के अंडर गारमेंट को खरीदने के लिए आ सकता है। ये शर्म की बात है आपके शासन के लिए। वहां पर बिल्कुल अंकिता का इलाज होना चाहिए था, और जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। उसका कोई तो पूछ रहे प्रियंका जी राहुल जी कब जाएंगे? अब अमीश जी आपको बहुत दुख हुआ। उम्मीद करती हूं जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कह रहे थे बेटियों का सम्मान करो, और वही उनकी सरकार गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, एक 3 साल की बच्ची जो बिल्किस बानो की थी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उस बच्ची का सर पत्थर पे डाल के मार दिया गया, उन लोगों को इन्होंने छोड़ा। और क्या ध्यान को डाइवर्ट कर रहे। बिल्किस बानो पे चर्चा हुई, बिल्किस बानो पे चर्चा हो चुकी है, अंकिता की बात करनी होगी, अंकिता की बात करनी होगी। कब तक आप कपड़े देखकर इंसाफ करेंगे? कब तक हिंदू कपड़े देखकर इंसाफ करेंगे? क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं, क्योंकि बिल्किस बानो बुर्खा पहनती है तो उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा। ये सरकार है, ये महिला सम्मान है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे होते हुए। बिल्किस के लिए बुर्खा डालती है उसके। इन लोगों ने क्या कहा इनके एमएलए ने कि उनका कैरेक्टर, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। इनके एमएलए ने क्या कहा? बलात्कारियों का संस्कार बहुत अच्छा है। एक मिनट सुनिए। आप अगर आप ही ऐसा बोलेंगी तो आप में बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा? आप बिल्किस बानो का उठा दी केस, आपसे अंकिता का सवाल पूछा गया तो आप ही अंकिता का जवाब। कमाल है आपका। आप कह रही बिल्किस बानो बुर्का डालती है, उसके अंदर इंसाफ नहीं होगा उसके अंदर इंसाफ। इंसाफ के लिए ना बुर्का देखना चाहिए ना टीका देखना चाहिए। इंसाफ के लिए बुर्का टीका नहीं देखना चाहिए। नहीं, गुजरात में हो रहा है, एक बच्ची को जला दिया जाता है। एक नेता के अंडर गारमेंट्स लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन जा सकता है, लेकिन उस बच्ची के इलाज के लिए नहीं जा सकता। ये देश के लिए चिंतन की बात नहीं है, ये देश के लिए शर्म की बात है। देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आप सब बिल्किस के बारे में बोलने से डरते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले में कुछ कहते हैं, उनकी सरकार कुछ कहती है। पिछले 1.5 महीने से हमने भी चर्चा करी है बिल्किस बानो पर। के बारे में नहीं बोलेगा। शर्मनाक हालात है इस देश जब के, बच्चियों के नाम पर भी ध्यान देखा जाता है। मिलेगा। मैं कहता हूं अंकिता और बिल्किस के बारे में जो बात हुई वो जो भी है वो दुखद है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता के बलात्कारी जेल में है और बिल्किस के बलात्कारी बाहर सड़कों पे है। अरे सुनिए, की दुहाई देकर मगर बलात्कारी राज नहीं कर रहे। बलात्कारियों के संस्कार दिखाएंगे आपके एमएलए। शर्म आनी चाहिए और आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आपके एमएलए कहते हैं कि देखिए अब बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, मेरा निवेदन अरे है। शर्म तो उसको आनी चाहिए जिस समय कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और कोई चू नहीं बोला। और उन लोगों को जिन्होंने गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया, उनको लाकर प्रधानमंत्री आवास में बातें की जाती थी, सम्मानित किया जाता था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को उसके बारे में बात करते हुए। सैद्धांतिक करने की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, अरे भाई इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज से ठीक 100 साल पहले मुझे याद आ गया केरल मोपला नरसंहार, जहां पर कि केवल टर्की में खलीफत खत्म हो गई थी, हजारों लोगों को मारा गया, बलात्कार किया गया, सब कुछ किया गया, और उसके बाद कांग्रेस ने उनका समर्थन किया, कहा कि हमें शांत रहना चाहिए इसके ऊपर। अरे आपका तो 100-125 साल का इतिहास इस प्रकार का है, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, जो अंकिता के साथ हुआ और जो मुख्यमंत्री के भाई ने कमेंट किया, क्या आपको लगता नहीं है ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है? देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब देश की राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख नेता, सबसे बड़े नेता जब ये कहते हैं कि कांग्रेस तो पहले मुसलमानों की पार्टी है, जब एक प्रधानमंत्री मंच से कह देता है, मंच से कहता है कि इस देश के सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह की बातें आ रही हैं। और यही चीज देश देख रहा है पिछले 8 वर्षों से, और यही बदलाव आया है मेरे दोस्त, कि अब ये बातें सुनने को हम तैयार नहीं है, और इस तरह के शासक को हम झेलने को तैयार नहीं है। एक लाइन में बोलिए इनको, अंकिता को इंसाफ देंगे कि नहीं देंगे? अंकिता के बलात्कारी, अरे अंकिता के बलात्कारी को कोर्टेड प्रोटेक्शन दी जा रही है, वहां पे बिल्कुल इस्लामीकरण शुरू हो चुका है झारखंड में, और ये कोई नई बात नहीं है, और यही काम ये पूरे देश में करना चाहिए। जी वह देखिए, अंकिता के मामले के अंदर उसको जिंदा जलाया गया। आप जो पहले सवाल पूछ चुके वो नहीं, जिन्होंने नहीं पूछा वो अपना हाथ कर, आप पूछ चुके हैं पहले, आपका पॉइंट बोलिए। सर, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर बीजेपी के राज्य में कोई घटना घटती है, जैसा रेप की घटना हो, कोई भी घटना हो, तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ है, बीजेपी के राज्य में हुआ। अगर बीजेपी के राज्य में होता है तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ। सर, ये हम इस कहाँ पे किस ओर जा रहे हैं? सब मिल के सर क्यों नहीं इस घटना पे साथ मिलकर इसे लड़ सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूँ, जो कुछ हुआ अंकिता के साथ वो बहुत दुखित, बहुत जी। जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना, अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है, तब तक होते रहेगा।
ओके, राजकुमार भाटी। मुलायम सिंह यादव ने ये बोला था, लोगों ने 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिन लोगों ने 14 लोगों की हत्या की, जिन्होंने 3 साल की लड़की को उठा के पैर पकड़ के पत्थर पे पटक के मार दिया, उन्हें मिठाई खिलाते हो, उन्हें माला पहनाते हो, उनके पैर छूते हो, उन्हें संस्कारी बताते हो और शर्म नहीं आती, केवल एक डायलॉग पर टिप्पणी करते हो। जी जी जी, अपनी गिरबान में नहीं देखते। और ये अभी जम्मू कश्मीर की की बात कर रहे थे, कश्मीर में जिस समय सब कुछ हो रहा था, उस समय गृह मंत्री इनके थे, अडवाणी जी। उस समय गृह मंत्री अडवाणी जी थे, जो एक कश्मीर का मंत्री अडवाणी जी थे। हाँ, जनता दल की सरकार नहीं थी 1990 में। 1990 में कहां अडवाणी जी गृह मंत्री थी? आपकी सरकार थी। 1990 में जनता दल का हिस्सा थे या नहीं थे? ना, बीजेपी तो बाहर थी, आप सरकार के अंदर थे। अडवाणी जी गृह मंत्री नहीं थे, अडवाणी जी गृह मंत्री नहीं थे, अडवाणी जी गृह मंत्री 1998 के बाद बने, 1998 के बाद बने, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे गृह मंत्री, लेकिन बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी। मेरा कहना बस यही है कि आप सब एक साथ होके मोदी जी को हराना चाहते हैं। आप सब राष्ट्रपति वाले चुनाव में हुए थे, वो तो बात छोड़ दीजिए। अभी आपने कोई मुहावरा बोला बहू का, हम आपके लिए आप सबकी सभी पार्टियों के लिए बस एक चीज कहेंगे कि आपको वही चाहिए कि वर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम, बस जी आपका यही काम। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के लिए, मैं मधुसे अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है, और शूल भरे कर्तव्य पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नरेंद्र मोदी को सब मिलकर एक बार फिर हरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? ये कई सारे बड़े प्रश्न हैं, लेकिन बीजेपी लेकर आई है कि राहुल गांधी गरीब की बात करते हैं 40,000 की टी शर्ट डालकर, तो कांग्रेस ने पलटवार किया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा 2 रुपए का ट्वीट करते हैं। यह लड़ाई अभी और घनघोर होगी और इस घनघोर लड़ाई का सरोकार करेगा आर पार। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।